हेलो एवरीवन, आज है 9 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेपी पावर के बारे में। देखिए, 6 रुपए के आसपास शेयर पहुंच चुका है। तकरीबन 2.5% की तेजी हमने यहां पर देखी थी और अगर आप देखो तो धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है। लेकिन लेकिन अगेन सावधानी बरतिएगा और वीडियो में पूरा देखिएगा कि हम यहाँ पर क्या बातचीत कर रहे हैं और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि गेम क्या चल रहा है यहाँ पर जेपी पावर और जेपी एसोसिएट। और जेपी एसोसिएट में तो 4-4.5% की तेजी थी। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जयप्रकाश पावर वेंचर देखा जाए तो 3.5% की तेजी इसने थर्सडे को दिखाई थी और बढ़िया रफ्तार थी ये। अगर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो गिर रहा था, 6.5 रुपए से गिरकर 5 रुपए 20 पैसे पर गया, लेकिन उसके बाद अब ये धीरे धीरे भागना शुरू कर रहा है। अगर हम बात करेंगे पिछले एक साल की तो देखा जाए तो भैया डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है। 9 रुपए से लगातार गिर रहा है। बीच बीच में तेजी बनी हुई थी लेकिन हर बार ये उससे ज्यादा गिरता चला गया। इस बार भी तेजी बनी है, देखते हैं क्या होता है। 5 साल का ग्राफ देखो तो देखने में लगेगा कि 33% का ग्रोथ है। एक वक्त था जब ये आपको मिल रहा था 1 रुपए के नीचे, 55 पैसे का ये शेयर था कोविड के दौरान। बाद में ऐसी रफ्तार आई कि 10 रुपए तक गया, लेकिन उसके बाद ये गिरता जा रहा है। और अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे तो कुछ खास अच्छा नहीं है। जो भी तेजी बीच बीच में बनी है वो टेम्पररी थी और जब से गिरावट अगर हम देखें तो ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शो कर रहा है, वो भी साल 2009 से। साल 2009 से ये लगातार गिरता जा रहा है। बीच में डेफिनेटली एक तेजी पकड़ी जरूर कोविड के टाइम पे, क्योंकि देखो यार वो बुल रन था, ठीक है, और ऐसे में हर कोई भाग रहा था और ये भी भाग रहे थे। और न्यूज भैया जाहिर सी बात है, पावर कंपनियों ने जिस तरीके के रिटर्न्स दिए थे ना, तो जाहिर सी बात है ये भी दौड़ेगा, उसमें कोई शक की बात नहीं थी। तो 50 पैसे से 10 रुपए पर ये भी चला गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये आधा हो रहा है। और अभी भी जो तेजी आ रही है ना, जो तेजी अभी देखने को मिली है, उससे कोई ठोस वजह नहीं है। बस यही है कि भैया गर्मियां बढ़ रही है, बिजली के दाम महंगे हो रहे हैं, सरकार महंगे दाम पे बिजली खरीद रही है, तो बिजली कंपनियों को फायदा होगा। तो अगेन मैं कह दूं कि फायदा होगा, लेकिन बड़े प्लेयर्स का ज्यादा फायदा है क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा है। जेपी पावर मुझे लगता है कि इनका उतना बड़ा फायदा नहीं होगा और कंपनी मैं लॉन्ग टर्म के लिए मानता नहीं हूं कि बहुत लंबे समय तक सरवाइव कर पाएगी। आने वाले दौर में जब पावर सेक्टर में बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन भैया अंबानी लेकर आने वाले हैं, टाइम लगेगा लेकिन आने वाले हैं वो यहाँ पर। और कहीं ना कहीं जो छोटी कंपनी है, मुझे लगता है कि उनको दिक्कत आएगी। चाहे जेपी पावर की बात करें, रिलायंस पावर की बात करें, रतन पावर की बात करें, दिक्कतें आएगी वहां पर। अगर हम जेपी पावर की बात करें तो वॉल्यूम्स काफी ज्यादा देखने को मिले थे थर्सडे को हमें यहाँ पर। 3 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम से बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं यहाँ पर। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी भाई की रिकमेंडेशन नहीं है, अभी मैं बता दूं यहीं पर। और जहां तक बात करें कंपनी में, तो कंपनी के जो लास्ट इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी थी वो खरीदारी की देखने को मिली थी, लेकिन जब शेयर में तेजी आएगी यही लोग बिकवाली भी करेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 2020 में बड़ी क्वांटिटी यहां पर बेची गई थी आईडीबीआई बैंक के जरिए, ठीक है, और उससे पहले 19 में भी बेची गई थी। और जेपी इंफ्रा के बाद, मतलब जेपी इंफ्रा और जेपी एसोसिएट्स के द्वारा काफी बड़ी क्वांटिटी 2019 से बेची गई है यहां पर। और 22 में थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदी जरूर गई है। जहां तक बात करें डिविडेंड की, तो भैया कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही तो डिविडेंड कहां से देगी। तो 2009 के बाद की डिविडेंड पे करना बंद कर दिया और ये 2009 वही साल है जहां से इसकी गिरने की शुरुआत हुई थी। आप देखिए 2009 में ये शेयर आपको 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, यहीं से शुरुआत हुई और यहीं से डिविडेंड बंद भी हो गया था 2009 से। और जहां तक बात करें रेवेन्यू की, तो अब तक गिर रहे थे, लास्ट क्वार्टर में बढ़े हैं रेवेन्यू। लास्ट क्वार्टर में सॉरी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2022 में बढ़े हैं। और अगेन मैं बता दूं सभी पावर कंपनियों के बढ़े हैं क्योंकि डिमांड में इजाफा हुआ था। प्रॉफिट था इनका पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन उससे पहले के सालों में काफी बड़ा लॉसेस है। और दूसरी बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करते हैं तो यह डेटा उतना सही नहीं लग रहा है। अब देखो रेवेन्यू बढ़ गया जून में, और जून में देखो रेवेन्यू बढ़ता है जून क्वार्टर में। क्यों? क्योंकि अप्रैल डिमांड ज्यादा होती है, अप्रैल के महीने में, अप्रैल मई में डिमांड ज्यादा होती है और जून में कम होती है, लेकिन फिर भी अप्रैल में डिमांड ज्यादा होती है, उसका फायदा मिलता जरूर है। उसके बाद डिमांड कम होना शुरू हो जाती है ठंडियों में। तो यही वजह थी कि बाद में गिरते नजर आए रेवेन्यू। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट काफी ऑड इवन लग रहे हैं यहाँ पर।
मतलब ये होता है कि एक क्वार्टर में एक बड़ा प्रॉफिट दिखा दिया, अगले ही क्वार्टर में उतना लॉस दिखा दिया। तो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कहते हैं ना कि ग्रोथ होना चाहिए, वो नहीं देखने को मिल रहा है। मानता हूं कि पेनी स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो होना चाहिए था यहां पर, वो नहीं है। जेपी पावर के बारे में देखा जाए तो कंपनी का पी रेशो देखो, देखने में लगता है 6 रुपए का शेयर है, 5 रुपए का शेयर है, लेकिन महंगा है। प्राइस सस्ता लग रहा है लेकिन वैल्यूएशन महंगी है। 40 का पी है इसका ऑलमोस्ट, सेक्टर पी 16 का है। तो देखा जाए तो महंगा तो है, अभी भी महंगा है ये। और जहां तक बात करें तो कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो 24% की है। हालांकि ये दिसंबर क्वार्टर की होल्डिंग है, मार्च का अपडेट होगा, डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उनमें भी प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी है। 24% की होल्डिंग, उनमें से 19% की होल्डिंग गिरवी है। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास अगर हम देखें तो 22.22% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। बड़ी होल्डिंग है ये, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो धीरे धीरे कम भी हो रही है। पहले 23 थी, अब 22 हो रही है। एफआईएस के पास 3.67% की होल्डिंग है। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 50.11, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 19.11% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो होल्डिंग देखने में म्यूचुअल फंड भले ही ना हो, लेकिन डोमेस्टिक वाले बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और इवन अगर आप देखो तो एफआईएस भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। देखिए, जेपी पावर को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जब भी यहाँ पर तेज़ी आती है वो एक मौका होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने खरीदारी करके रखी है, और जो लोग लॉस में हैं उनके लिए मौका होता है एग्जिट करने का। ये मेरा मानना है सिंपल, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि यार लॉन्ग टर्म का मुझे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस कंपनी पर नहीं आ रहा है। और जेपी ग्रुप की कंपनियां बड़े दिक्कतों में तो है, दिक्कतों में है। और बीच बीच में ये कंपनियां अपना जोर दिखाती भी है, लेकिन वो टेम्पररी होता है, फिर बाद में हर बार वो गिर जाती है। और कंपनी फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग नहीं है। पेनी स्टॉक जनरली स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर देखो तो कंपनी के ऊपर डेट भी ज़्यादा है। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि कंपनी के जो रिजल्ट्स है क्वार्टरली वो भी उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। कंपनी के जो प्रमोटर होल्डिंग में, प्रमोटर के पास होल्डिंग भी कम है, और जो भी है उनमें से बहुत सारे शेयर्स गिरवी भी रखे हुए हैं। और जब भी अगर मैं इसका ग्राफ देख रहा हूँ तो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी ये शो कर रहा है। और दूसरी बात, जब भी बाउंस बैक आया है ये हर बार वहां से गिरा है। तो जब भी तेजी आती है भैया, खरीदारी करने के नहीं बल्कि प्रॉफिट लेकर एग्जिट वाले मौके बनेंगे। और खरीदारी नहीं करी है तो मैं मानता हूं कि ऐसी कंपनी से दूर रहा जाए। मार्केट में और भी अच्छी कंपनियां हैं, जो गिरावट आ रही है शेयर बाजार में उसमें और अच्छे मौके मिलेंगे आपको फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियों में पैसा लगाने का। तो जेपी पावर मेरे हिसाब से उस लिस्ट में फिट नहीं बैठती है कि जहां पर रिस्क लिया जा सके, तो अवॉइड करेंगे तो फायदे में रहेंगे। और हाँ, अगर तेजी आती है यहाँ से तो वो एग्जिट करने वाले मौके होंगे, ना कि एवरेज करने वाले, ना कि खरीदारी करने वाले। एक और कंपनी है वो भी इन्हीं ग्रुप के, जेपी एसोसिएट। यहां पर भी सेम केस रहेगा। अब देखिए, एक महीने में 13.5% तक गिरा है, टूट कर ये आ गया था कहां पे, 6 रुपये 65 पैसे पे, वहां से वापस घूम गया ये। लेकिन सेम गड़ा इनका भी जो ग्राफ है वो आपको जेपी पावर की तरह ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही मैं कहूंगा आपसे कि मैं इसमें भी उतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूं। मुझे लगता है कि सेम गेम यहाँ पर भी होगा। ऊपर के लेवल पर एग्जिट वाले ही मौके बनते नजर आएंगे, ना कि खरीदारी करने वाले। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जेपी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।